भाई मैं टीम में आना चाहता हूँ, पाकिस्तान टीम में रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हूँ। टीम को मेरी ज़रूरत है, मैं पाकिस्तान टीम ज़रूर खेलूँगा, लेकिन अपने कंडीशंस पे, अपनी शर्त पे मैं खेलूँगा। ये एक जनाब मौसूफ़ हैं जनाब इमाद वसीम साहब। इमाद वसीम साहब जो आजकल इंटरनेशनल लीग टी20 खेल रहे हैं और मसरूफ़ रहते हैं इस तरह की लीग्स खेलने में, और पाकिस्तान को उन्होंने तरजीह नहीं दी थी, और अभी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था बिकॉज उनको एनओसी जारी नहीं हो रही थी बीपीएल के लिए। तो उन्होंने उनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक खेलेंगे, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो उनको जो है ना क्लैरिटी चाहिए। तो मौसूफ से पूछा कि आप क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आएंगे या रिटायरमेंट वापस लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हूँ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, मैं कंडीशंस पे करूँगा। मुझे क्लैरिटी चाहिए, यानी कि अपन को जो है ना इज्जत दो, ये मुझे क्लैरिटी दो, मुझे ये बता दो कि मैं टीम में पक्का हूँ। अगर मैं कंफर्म हूँ एज अ सीनियर प्लेयर और मेरी राय सुनी जाएगी, मेरी मर्जी सुनी जाएगी, मेरे मशवरे सुने जाएंगे, और सिर्फ ना सिर्फ मेरे मशवरे सुने जाएंगे, बल्कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी, और एज अ सीनियर प्लेयर मैं जो मशवरे दूंगा उस पर अमल भी किया जाएगा। और मुझे क्लैरिटी दी जाएगी कि अगर मैं टीम में परमानेंट प्लेयर के तौर पे एज अ सीनियर प्लेयर के तौर पे रहूँगा, तो फिर मैं सोच सकता हूँ पाकिस्तान खेलने के लिए। तो भाई जनाब, उम्र आपकी हो गई है 34 साल, जो कि आपके एज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रिकेटिंग में है। अब इसमें 2 साल कम है, 2 साल ज़्यादा है, ये हमें नहीं पता। उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल लीग खेल हैं ना, चाहे वो बिग बैश हो या अभी जो इंटरनेशनल लीग टी20 है, या कोई सी भी आप लीग खेल लें, उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो भी आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, ऊपर से आप अपने आप को मैं क्या बोलूं, जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। फिर वही भरम, एक प्रोसीजर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, आप कोई चांद पे से नहीं उतरे, चाहिए ना। अगर आपने रिटायरमेंट वापस लेनी है, आप बेशक, आपका राइट है, आप रिटायरमेंट लें या रिटायरमेंट वापस लें, ये आपका राइट है। उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो भी डोमेस्टिक सीजन चल रहा है उसका हिस्सा बने, उसमें पार्ट लें, उसमें परफॉर्मेंस दें। परफॉर्मेंस देंगे तो आप चीफ सेलेक्टर की नज़र में आएंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये नहीं हो सकता कि और लड़के जो है वो डोमेस्टिक खेल के आके टीम में सिलेक्ट हो जाए, और आप जो है आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए आपकी, और उसके बाद आपको क्लैरिटी भी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रही किस तरह की क्लैरिटी है। जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने मीडिया में पढ़ा, जो मैंने अभी तक बातें की हैं सब मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, तो मैं उसी की रख के बोल रहा हूँ। उसमें अब आपकी क्लैरिटी से क्या मुराद है कि यानी कि आपके मशवरे सुने जाएं, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पेक्ट दी जाए, या आपको जो है ये बता दिया जाए क्लैरिटी से कि भाई आप परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम होंगे। अगर ये मकसद है तो भाई परमानेंट तो कोई भी नहीं है, परफॉर्मेंस देनी होगी तो टीम का हिस्सा होंगे। अब जो लोग, अगर आप ये समझ रहे हैं कि शाहीन हो गया या हारिस हो गया, अगर ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो भाई इनका भी हाल वैसे ही होगा जो आप लोगों का होगा, जैसे आमिर का हो गया, आपका हो गया। अब तो फिर अभी आप जो ये भरम दिखा रहे हैं ना कि मुल्क की पहले है, ये हमने पहले भी आपसे कहा था, लेकिन आप लोगों के नज़र में मुल्क पहले नहीं है। आपकी नज़र में आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा चाहिए। आपने पैसे की खातिर पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले ली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले ली, और अब आपके नज़र पड़ रही है कि यार वर्ल्ड कप करीब है, तो चलो मैं ये खेल लेता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं आ जाऊंगा। वो ये एक तरह से आप भरम दे रहे हैं। देखिए, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। पाकिस्तान में बैकअप है, उससे भी पाकिस्तान गुजारा कर सकता है, लेकिन इंसान की नीयत, इंटेंशन, पेट्रोटिज्म सब दिखता है कि यार कौन मुल्क के लिए सोच रहा है और कौन सिर्फ अपने लिए। यानी कि अपने लिए तो सोचने का मकसद है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल लीग्स कोई भी आप खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज लीग्स, तो उसमें पैसे के लिए खेल रहे हैं ना, मुफ्त में तो आप कहीं नहीं खेल रहे। तो और फिर पीसीबी की पॉलिसी आ गई है कि 2 इंटरनेशनल लीग से ज़्यादा आप पूरे साल में खेल नहीं सकते, लेकिन आपकी तो आदत पड़ी है 4 से 5 लीग्स खेलने के लिए। तो अब यहाँ सिचुएशन आप पर है कि आप मुल्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या अपने पैसे को, तो वो नज़र भी आ गया। और उसके बाद आप भरम भी दिखा रहे हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। इसी तरह एक और मौसूफ़ है जिन्होंने ये शुरुआत की थी, वो है मोहम्मद आमिर। उनसे इसी लीग में सहाफ़ियों ने सवाल कर लिया। आप समझ नहीं आता कि सहाफ़ी भी इनसे क्यों सवाल करते हैं। भाई वो इन्होंने एक बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खैरबाद कह दिया, आप क्यों बार-बार उनसे पूछना चाह रहे हो कि यार आप पाकिस्तान की टीम में वापस आओगे, वापस की रिटायरमेंट वापस लोगे? चलो पूछ लिया। तो उस सहाफ़ी ने पूछ लिया है आमिर साहब से। मोहम्मद आमिर साहब ने बोला, नहीं भाई, मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान टीम में वापस आने का, मैं बहुत खुश हूँ, आई मूव फॉरवर्ड, कुछ इस तरह का मैंने मीडिया में पढ़ा जो उनके वर्ड्स थे। अब इसमें ऊपर नीचे हो गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन
जो मैंने पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर यानी कि आमिर साहब का कहना है कि वो मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं और वो पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट वापस नहीं लेने वाले। तो जो उनके फैंस हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा तमाचा है आमिर का ये बयान, ठीक है? क्योंकि वो देख लें कि आप आमिर आमिर करते हो कि सेलेक्टर इनको नहीं सेलेक्ट कर रहा, आमिर को खिलाओ। जो शख्स मुल्क के लिए खेलना नहीं चाह रहा, जो शख्स के लिए पाकिस्तान पहले नहीं है, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए दूसरी लीग्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेंचाइज लीग्स इंपॉर्टेंट, जिसको 4 ओवर वाला गेम खेलना इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके लिए फिर वो फैंस जो बैठ के सोशल मीडिया पे या कभी भी बैठ के जो ड्रामा करते हैं ना कि आमिर को बुलाओ, आमिर ये था, आमिर वो था। तो यार आमिर का टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ली और उनकी मर्ज़ी, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक रिटायरमेंट बैक। तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। तो फिर जब आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, आप एक्स प्लेस कराएंगे और फिर आप खेलते ना 50 लीग खेलें साल में, किसी को कोई गर्ज नहीं बनता। आप 10 विकेटें ले लें, किसी को कोई गर्ज नहीं बनता। आप रेलू कट्टे के सामने बॉलिंग करेंगे और उनकी विकेट हासिल करेंगे तो किसी को घंटा कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिकेट और एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो यहाँ ये दो मौसूफ है, जिन्हीं की वजह से अब जो जितने और लोग हैं ना, वो उनके सुर्गाव के पार निकलने। तो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो यही हालात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम में कि आमिर को देख के इमाद ने वही रंग पकड़ा, इमाद को देख के अब आहिस्ता आहिस्ता सब ऐसा ऐसा रंग पकड़ रहे हैं कि यार बस हमें किसी तरह पैसा कमाना है, शॉर्टकट कमाना है। कोई टेस्ट मैच खेलने से भाग रहा है, कोई कोई वनडे खेलने से भाग रहा है, कोई वनडे में कुछ रन मशीन बना हुआ है। तो कोई टेस्ट जो इंजर्ड हो जाता है, उसकी नज़र में इंजरी के बाद उसको ये नहीं सोचता कि यार मुझे पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए या फ्रेंचाइज क्रिकेट पहले खेलनी चाहिए। तो वो मौसम भागे भागे चले जाते हैं फ्रेंचाइज खेलने। तो यहाँ सिचुएशन पाकिस्तान की जो है ना, यही है कि जो आमिर ने स्टेप उठाया, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता आमिर के खिलाफ, तो फिर ये ना इमादी हरकत करते ना ये और कोई जो इस वक्त बैठ के सोच रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। यही मैं इमाद वसीम साहब को भी कहूँगा कि यार आप रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो अगर आपने ऐसी बात कही है तो बहुत ही अफसोस की बात है। तो भाई क्लैरिटी किसी की नहीं है, परफॉर्मेंस देगा वो, वही टीम में आएगा। यही मैंने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रोसीजर है। हाँ, कुछ लोग वो 100% कोई कहीं पे भी कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती है। कहीं पे जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि अच्छाई का अंसर बाकी रहता है, अच्छाई मज़ीद बेहतरी का मौका वो होता रहता है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसा ही होगा। तो लेकिन ये कहना है कि नहीं यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे परमानेंट पे जगह चाहिए, मेरे मशवरे चलेंगे, मेरी मर्ज़ी चलेगी, जो भी मैं एक मफरूज़े में बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत गलत बात है और इस तरह तो फिर आपकी, मुझे नहीं लगता आगे, एंड वी नेवर नो कि आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती। लेकिन जो प्रोसीजर मैं देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जब से ये डायरेक्टर हफीज़ आए, हफीज़ कितना दिन रहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हफीज़ है मुझे नहीं लगता कि इस तरह आप डायरेक्ट पैराशूट के जरिए आके टीम का हिस्सा बन जाओगे विदाउट परफॉर्मिंग इन अ डोमेस्टिक। बाकी अपनी राय का आप भी इज़हार कीजिएगा कि आप इमाद वसीम के इस बयान से क्या कहना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।